अमृत में विष मिलाने का काम हम कहते हैं कि जो भी कह रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चारों शंकराचार्य जो हमारे हैं ये हमारे भगवान हैं। कितने नेता मरे हैं भाजपा के, कितने नेता मरे हैं आरएसएस के, कितने नेता मरे हैं विश्व हिंदू परिषद के। यहाँ मरा है कोई तो कार सेवक। आप गलत कह रहे हैं, आप राजनीति मत करिए। ये सुनिए राजनीति बिल्कुल ना करिए आप। आज ये मंदिर बन रहा है तो पूरे हिंदू समाज का इसमें सहयोग है। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। आग कहाँ लगती है ये किसको गम है, आंखों में कुर्सी हाथों में परचम है। मर्यादा आ गई चिता के कंडों पर, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर। संत हुए नीलाम चुनावी हट्टी में, पीर फकीर जले मजहब की भट्टी में। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं नए घाट पर हूँ। नया घाट ये अयोध्या का जो मेन गेट माना जाता है, यहाँ से अयोध्या में एंट्री की जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे। बाबा कहाँ से आए आप? तो यही है अयोध्या की। आप अयोध्या से ही हैं? जी हाँ। तो पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में कुछ फर्क है? आप खुद ही देख रहे हो पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या फर्क है। अयोध्या हमेशा सुंदर रही, सुंदर है और सुंदर रहेगी। सुंदर बनाने का कार्य और सुंदर बनाने का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया एवं नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, और वह सुंदरता आप सबको दिखाई पड़ रही है। ये अयोध्या तो जगमगा रही है, खूबसूरत है और पहले से भी खूबसूरत है। चूँकि कहीं ना कहीं एक कसक भी है लोगों के अंदर जो यहाँ पर रहते हैं। हमने उनसे बात किया कि उनकी जो दुकानें थी, बनी बनाई दुकानें, उनकी दुकानें तोड़ दी गई और उनको जो पर्याप्त मुआवजा था वो नहीं दिया गया। देखिए, जहाँ विकास होता है वहाँ कुछ न कुछ विनाश तो होगा ही। जैसे कि अब आपका जैसे एक बिस्वा जमीन है और आपने 2 बिस्वे में बना लिया। जब आपने बनाया तब आपने ये नहीं सोचा मेरा नुकसान भी होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो जहां उन्होंने बनाया था सरकारी जमीन थी? बिल्कुल सरकारी जमीन थी। और अभी भी जैसे कि आपको 5 फीट दिया गया कि 5 फीट में आप दुकानदार हो तो कोई तिरपाल लगा करके, कोई कुछ करके आगे बढ़ा करके दो, तो आप खूबसूरती को बिगाड़ रहे हो। 10-12 साल 15 साल आदमी कहीं रह ले रहा है तो उसका एक हक बन जाता है। तो इतने दिन से वो रह रहा है तो कहीं तो उसकी व्यवस्था तो क्या नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा है, व्यवस्था की भी जा रही है, लेकिन कहा एक शास्त्र में भी कहा अति सर्वत्र वर्जिते। केवल एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, योगी जी ने अपना घर नहीं बनाया है, किसी व्यक्ति विशेष का घर नहीं बनाया है, भगवान का घर बन रहा है। और हमारे अयोध्या वासी अगर इस तरह से कोई कहता है कि कहते हैं दुखी हैं, नहीं, अपने आप लोगों ने कहा कि सुंदरता हो जाए, जैसे भी हमारा सब कुछ चला जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, पर भगवान का घर सुंदर बनना चाहिए। ये है अयोध्यावासी। अब रही बात ये कि कोई कहीं से आया है कुछ कह, चूँकि आप बुजुर्ग हैं, इतनी उम्रदराज हैं, आप जानते हैं एक हैशटैग इन दिनों चल रहा है टीवी अखबारों में कि राम आ रहे हैं 22 तारीख को। क्या इसके पहले राम नहीं थे? राम थे, राम हैं और राम रहेंगे, हैं ही। आ रहे हैं यह बात नहीं है। जैसे कि आपके घर में कोई उत्सव आता है, राम तो रहे ही। राम तो 9 लाख वर्ष पूर्व ही जल समाधि लिया था, पर आज राम अभी तक कहाँ थे? टेंट में थे। टाट का टेंट था जिसमें 500 वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया। अच्छा, राम भगवान तो सब देने वाले हैं, तो हम उसको कैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? जैसे कि आपने अपने संतान को पैदा किया तो आपके पिताजी ने जो दिया था आपको, उससे अगर आप ज्यादा अपने संतान के लिए खरीदो तो अच्छी बात है, और नहीं तो जो आप कहते हो तब तो आप ये कहते हो कि ये मेरे बाबा जी की संपत्ति है, मेरे परदादा की संपत्ति है, मेरे उसके पूर्व जहाँ तक जानते हो 8 पीढ़ी तो जानते हो, 8 के बाद कुछ नहीं जानते हो। और भी बातें आ रही हैं निकल करके कि जो शंकराचार्य हैं वो नहीं आ रहे हैं, इसमें जो धर्मगुरु हैं वो नहीं आ रहे, सारे राजनीतिक लोग आ रहे हैं। ओहो, क्या बात है भाई। इस समय उत्सव चल रहा है, अमृत में विष मिलाने का काम हम कहते हैं कि जो भी कह रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चारों शंकराचार्य जो हमारे हैं ये हमारे भगवान हैं। वो जो भी कार्य करेंगे
वो अच्छा ही समझ करके करते होंगे, उस पर हम अयोध्यावासी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जो मंदिर बन रहा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए है या कांग्रेस पार्टी के ये लिए? आपकी सोच हो सकती है, अयोध्यावासियों की सोच नहीं हो सकती है। ये आपकी सोच हो सकती है केवल भारतीय जनता पार्टी लोग की। ऐसा बोल रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा लोग क्या बोलते हैं उसको सोचो, वर्तमान की देखो। यहाँ देखिए, जब भगवान राम आने वाले हैं 22 तारीख को, इसके पहले अभी 10 दिन पहले 10-12 दिन पहले एक गीधों का झुंड आया जो बिल्कुल विलुप्त हो गए थे 300 साल से, हैं? और वो उनकी एक झुंड आई जो लोग देख करके हैरत में पड़ गए। फिर लोगों ने यहाँ भालुओं को आते हुए देखा, यहाँ के पास के जंगलों में। अभी राम नहीं आया उसके पूर्व, तो मुझे तो लगता है कि गीध की आयु बहुत बड़ी होती है, गीध जटायु है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी व्यवस्था है। राम आ रही, राम आ कहाँ, राम तो है ही, राम को उनके रंग महल में। आप टीवी देखते हैं कि नहीं देखते? भाई टीवी हम देखते हैं, हम पेपर पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। मोटे मोटे अक्षर में लिखा रहा राम आ रहे हैं या राम आएंगे। अपने अपने समझने की विधा अलग है हर व्यक्ति को। आपके घर में 4 परिवार रहते हैं, क्या चारों की बुद्धि एक जैसी है क्या? आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये 5 एक काम करती हैं क्या? ये दोनों हाथ में 10 उंगलियां हैं, 10 सब एक ही काम करती हैं क्या? इसी तरह इतना बड़ा भारतवर्ष है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, सबकी बोल अलग है, सबके समझने की शैलियां अलग हैं। देखिए अच्छा महाराज जी, कहीं ये 2024 की तैयारी तो नहीं है? अरे भैया, तो फिर केजरीवाल को काहे की तैयारी करनी थी? अभी तक तो राम को मानते नहीं थे, जानते नहीं थे। अब कल से सुनते हैं कि 125 जगह दिल्ली, पूरे दिल्ली में तो भी लग गया होगा ना कि शायद ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ऐसा आज मैंने सुना है कुछ टीवी पर कि आज से हनुमान चालीसा 125 जगह शुरू हुआ है। तो मेरे मन में विचार आया, अभी अंकल हम डिबेट कर रहे थे, वहाँ लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज जी ऐसा हो रहा है, तो हमने कहा भैया वो भगवान राम के आने की प्रसन्नता में वो हनुमान चालीसा दिल्ली में नहीं करवा रहे, वो तो स्वयं अपने आप को बचाने के लिए करवा रहे हैं। किसी संतों के मुंह से उन्होंने सुना होगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से जेल नहीं जाना पड़ता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल है। और हनुमान जी के हनुमान चालीसा में लास्ट में यही लिखा हुआ है कि छोटे बंदी महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा, यानी बंदी मुक्त हो जाता है जो हनुमान जी का पाठ कहता है और सुनता है। तो मुझे लगता है मैं बंद न हूँ, मेरा जेल न हो, इस नाते केजरीवाल जी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा दिए हैं। उसको राम जी के आने के या राम जी के महोत्सव से नहीं जोड़ना चाहिए। विधा है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी गरिमा है, उसके अनुसार लोग उत्सव मना रहे हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ कोई दीपक लेकर के आया उत्सव मनाने में, ये पेड़ों में देखिए कोई डालियां लेकर के मध्य प्रदेश से आया है, पेड़ों में सजाया है, ये उनका उत्सव है। एक व्यक्ति कोई आया जो बालू का जो है एक राम जी की प्रतिमा बना करके गिलहरी का प्रतीक दिया है, उसकी अपनी सोच है। हम कोई रंगोलियां बना रहा है, इनको कोई पैसा देकर के अयोध्या में नहीं बुलाया है। ये अपनी अपनी प्रसन्नता भगवान राम के आने के उपलक्ष्य में जाहिर कर रहे हैं। आपको किसने बुलाया? मैं आपको बुलाता कि आप आइए अयोध्या में डिबेट करता मंगेशकर चौराहे पे, कहते मैं 25,000 लूंगा। मैंने आपको कितना दिया? आप पहले आप स्वयं बताइए, आपको मैंने कितना दिया यहाँ डिबेट करने की? प्रसन्नता से आए हो? अयोध्या से बाहर से? हाँ, मैं अयोध्या से ही है। क्या लग रहा है ये जो माहौल है, जो जिस तरीके से पूरा एक राममय हुआ है अयोध्या, कैसा लग रहा है आपको पहले की अयोध्या में और आज की अयोध्या में? आज की अयोध्या ये बिल्कुल बदली हुई है, इसकी तस्वीर बदली हुई है। तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की तो है ही, लेकिन आप ये समझिए कि जो गुम्बद ध्वस्त हुए हैं, भारत का कलंक मिटा है जब से। कहाँ के गुम्बद? अयोध्या में जो बाबरी विध्वंस हुआ है, जिसके बारे में पूरा विश्व जानता है, मथुरा, बनारस, यही तो था 3 मुद्दा। और एक यही गुम्बद जो है उस पर जो कलंक लगा हुआ था, वो जब से हटा है तब से हमारा देश विकास की तरफ जा। सभी ये कह रहे हैं कि राम आ रहे हैं, ठीक है, तो वास्तव में राम आ रहे हैं। क्यों? इससे पहले राम नहीं थे यहाँ पर? राम थे, तो कहाँ से आ रहे हैं?
लेकिन राम तो कण में बसे हैं, सोते जागते आ रहे, वही मैं हिंदुस्तान आपसे में पूछ जितने रहा हूं। सनातनी हैं पोस्टर में आ रहे हैं कि हकीकत में? लोगों ने पोस्टर पे बनाया है राम आ रहे हैं। केवल डिबेट करने वाले लोगों ने, चाहे वो कोई भी चैनल वाले हैं, वो अपने पोस्टर में लिखे हैं कि राम आ रहे हैं। सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। राम आ नहीं रहे हैं, राम तो है ही। राम का नया मंदिर बन रहा है। राम 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 टाट से ठाट में आ रहे हैं, पुराने घर से नए घर में प्रवेश कर रहे। राम आ रहे हैं, कहीं भी दे, राम तो यहाँ है ही। अब जैसे आप एक पुराने घर से नए घर में प्रवेश कर रहे हैं राम। मोदी जी ने कराया सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया, ये ना मोदी जी को क्यों है, ना सुप्रीम कोर्ट ने कराया है, ये हमारे सनातनी धर्म के कारसेवकों ने कराया है। अगर वो कलंक मिटा न होता तो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया न होता। आप समझ रहे हैं, न ये भाजपा सरकार करा रही है, न आरएसएस करा रही है, न बजरंग दल सेना करा रही है, ये किसी सनातनी धर्म करा रहा। आप बताइए, भाजपा के कितने नेता मरे अयोध्या में? सनातनी क्या है? सनातनी धर्म है, सनातन धर्म है। आप बताइए हमको, अयोध्या में कितने नेता मरे हैं भाजपा के, कितने नेता मरे हैं आरएसएस के, कितने नेता मरे हैं विश्व हिंदू परिषद के? यहाँ मरा है कोई तो कार सेवक मरा है। ये आप गलत कह रहे हैं। आप राजनीति मत करिए, ये सुनिए, राजनीति बिल्कुल ना करिए आप। आज ये मंदिर बन रहा है तो पूरे हिंदू समाज का इसमें सहयोग है। जो शहीद हुए जब विश्व हिंदू परिषद, सुनिए, 89 से पहले ये बाबरी मस्जिद 500 साल पहले बना, ठीक है? कितने हिंदू जानते थे बाबरी में, मगर जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसको अपने पीड़ा समझ के उठाया, तब हिंदू समाज भारत का जाना। नहीं, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो क्या सिर्फ पूरे हिंदू समाज आया था, सनातन आया था। मैं सुनिए एक बाबा जी, मैं बचत गाँव 6 दिसंबर के ये देख रहे हैं। आप हिंदू हैं, ये कहा जाता है कि मंदिर तोड़ना गुनाह है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अयोध्या में, इसी अयोध्या में एक मंदिर बनाने के लिए हजारों मंदिर तोड़ गए, या सही है गलत? ही तोड़ा जा रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है अपना। जब मंदिर टूट रहा था उस समय कोई भी एंकरिंग एक भी आप दिखा दो, कोई मंदिर तोड़ा गया हो उस समय की कोई एंकरिंग एक भी आप दिखा दो। मंदिर कोई नहीं तोड़ा गया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ जब कोई चीज नया अयोध्या बन रहा है नए सिरे से, तो जाहिर सी बात है मंदिरों को तोड़ा जाएगा तभी बनाया जाएगा। बिल्कुल क्या तोड़ा गया? उसका मंदिर विकास होगा जब कोई डेवलप विकास कार्य होगा किसी भी क्षेत्र में, तो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। लेकिन सरकार ये सुनिए मेरी बात, होगा। सरकार ये कहती है कि पहले विस्थापित किया जाए, पहले विस्थापन न करके उसका घर तोड़ दिया गया। सरकार जो है, सरकार जब आपको कॉलोनी देती है तो छप्पर उजाड़ना पड़ता है। 200 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान हो, अगर उससे पूरे घर की रोजी रोटी चलती है, अगर वो टूट जाएगी तो आप सोचिए वो कहाँ पर रहेगा? पाए भैया, कहीं नहीं गए, पा गए, रोड पे नहीं थे, ज्योतियां चमक गई। पूरे दुनिया के आदमी, पूरे दुनिया के श्रद्धालु आ रहे हैं। एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस आपका बनने जा रहा है धार्मिक रूप से। हमारे भारत के अंदर हर धार्मिक स्थल एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, मगर वर्तमान में 21वीं सदी में नंबर 1 पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूँ, अयोध्या धाम पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टूरिस्ट प्लेस बनेगी। धार्मिक लाखों करोड़ों आदमी लोग आएंगे, कितना रोजगार बढ़ेगा। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से अयोध्या लोकल से हूं मैं। अच्छा ये बता दीजिए आप, 2024 के बाद अगले वाले चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी? मुद्दा देखिए वो चुनाव को इससे मत जोड़िए। नहीं है, राजनीतिक की मामला यहाँ नहीं है। यहाँ आप मंदिर पे पूछ रहे हो तो मंदिर पे पूछिए ना, पार्टी से हमारा क्या लेना देना है? क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ, प्रोग्राम हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक लोग आ रहे हैं। हाँ, राजनीतिक लोग आ रहे हैं, ये बात सच्चाई है। जो हिंदू हित की बात करेगा, सुनिए मेरी बात, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सीधा फंडा आप समझ लीजिए। सालों से जब से देश आजाद हुआ, हिंदू समाज कभी सर उठा के नहीं चलता था, जय श्री राम नहीं बोल पाता था। सन 2014 के बाद क्या पहले हिंदू सर उठा के नहीं? अरे मुझसे आप पूछिए, 19 मुकदमा मैंने झेला, चाहे सपा के गवर्नमेंट हो, चाहे सपा बसपा की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट। उम्र मेरी 49 साल है, ठीक है, मुझे 35 साल का नहीं हो। बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ ना, चंदन लगाते थे तो कहने में मुझे संकोच नहीं है। न जाने कितने मुसलमान बोलते क्या हो चंदनधारी,
कहो लंबा चंदन लगाने लगो। आज किसी माल लाल की औकात नहीं कि चंदन को उठा के आंख उठा के देख ले। ये सिर्फ एक हिंदुत्व की ताकत या हमारे सरकार की ताकत है। ये वो कहते हैं मैं पुराना डर के कहते हैं, डर के नहीं कहते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि वे हिंदू राष्ट्र है, कि घोषणा हो चुकी है केवल। होंगे सपा सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट आने वाला था, पूरे भारत में कर्फ्यू लग गया था। इससे पहले भाजपा की सरकार से पहले 14 से पहले हाँ मंदिर का एक और जजमेंट आने वाला था। ये हो रहा था कि इस बार निर्णय हो जाएगा, सपा की सरकार थी, पूरे भारत को सील कर दिया गया। आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही मंदिर बनवाया? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी पार्टी ने नहीं बनवाया। बिल्कुल भाजपा सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, आप मानते नहीं है? क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। एक मिनट बाबा जी, एक मिनट रुक जाइए। भैया न्याय दिया, बस सुनिए, उसका काम है न्याय देना। वो हमारे जैसे कोई न्याय आ गया, आदेश आ गया कि राम मंदिर बनना चाहिए, मगर राम मंदिर इतना तेजी के साथ बनेगा, अयोध्या का इतना तेज डेवलप होगा, वो बगैर सरकार के सपोर्ट से नहीं बन सकता था। और भाजपा सरकार ने, चाहे योगी जी हो या मोदी जी ने, उन्होंने पुरजोर दिन रात 24 घंटे, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनके अधिकारी हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, दिन रात एक कर दिया अयोध्या जी को कि 2 साल के अंदर आज एक नई अयोध्या हमारे सामने खड़ा कर दिया। और मैं इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं अपने भाजपा सरकार का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इतनी तेजी के साथ हमारे अयोध्या का विकास किया। मैं फिर ये कहता हूँ कि एक बार पुनः 24 में हमारे देव पुरुष, मैं मोदी जी को मानो तो जीवन नहीं है, मगर वो एक देव होते हैं जो सालों में एक पैदा होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, कई सालों के बाद भारत में एक संत महात्मा पैदा हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी, सेम उन्हीं के रूप में इनको मानता हूँ। चलिए, कहीं भी गांव में जाइए आपको एक राम धुन सी सुनाई देगी हर तरफ। मैं ये कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ, जिधर भी जाओ राम धुन ही बज रही है। और भी गीत संगीत हैं, लेकिन केवल राम आएंगे, राम धुन ही चल रहा है। ये देश संविधान से चलेगा या धर्म से? ये देश संविधान और धर्म को मिला करके चलेगा। राजनीति के साथ धर्म नीति चलेगी। राजनीति के साथ धर्म नीति चलेगी। पहले धर्म नीति फिर राजनीति ही चलेगी, और हर नीति में धर्म नीति रहनी आवश्यक है। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से दुनिया से कहेंगे। पहले कहते थे खुद से दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम